यहां तक पहुंचने के लिए 5 प्रिंसिपल्स याद रखने पड़ेंगे। लॉयल्टी का प्रिंसिपल, बैलेंस, विड्थ एंड डेप्थ का प्रिंसिपल, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का प्रिंसिपल, ओवरबिल्ड का प्रिंसिपल और डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल। लॉयल्टी सेकंड मंथ तक कैसे हो सकती है? जब हम 100% की जगह 101% प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो रूटीन में हमारे घर में आता है, उसके अलावा हेल्थ को समझते हैं, उसके अलावा ब्यूटी को समझते हैं, तो हमारा 100 पीवी आराम से हो जाता है। 6-7 हज़ार रुपए का ऑर्डर आराम से बनता है। उसके तरीके और भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब तक आप सेल्फ यूज और शेयर करना नहीं सीखेंगे, तब तक 100 पीवी करना क्या, 50 पीवी करना भी मुश्किल हो जाएगा। 10 रिटेल कस्टमर होने चाहिए। हम रिटेल कस्टमर दिवाली पर बना लेते हैं, उनको गिफ्ट दे देकर बीच में एक कैटलॉग डालते हैं। शर्म नहीं करते कि कैटलॉग कभी वो नहीं करते हम कि कैटलॉग हम डाल रहे हैं, सामने वाला क्या सोचेगा। सोचने दो ना। ऊपर लिख देते हैं हेल्थ एंड वेल्थ एक्सपर्ट, ब्यूटी एंड वेल्थ एक्सपर्ट, तो दोनों के नाम लिख देते हैं, दोनों का नंबर लिख देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। वो बेचारा मार्केट में ढूंढता है, उसे वैसा हैंड एंड बॉडी लोशन नहीं मिलता, वैसा फेस वॉश नहीं मिलता, वैसा मूर नहीं मिलता। वो अल्टीमेटली हमारे पास ही फ़ोन करता है, भाभी ये कहाँ से दिया, मार्केट में तो मिल नहीं रहा। हम कहते हैं आधार कार्ड भेजो, ज्वाइनिंग हो गई। तो 10 रिटेल कस्टमर बना के रखिए, यूं आपको हर महीने की 2, 3, 4 ज्वाइनिंग मिल जानी है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करो। डेमो बैग आपके पास अपना होना चाहिए। मैजिक कॉर्नर अपने पास होना चाहिए। गुल्लक होनी चाहिए। मैजिक कॉर्नर जहां पर हमारा सारा प्रोडक्ट दिखाई दे, और गुल्लक कि वहां से अगर मैंने अपने घर के लिए भी सामान लेना है तो भी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या पूरे महीने का 4000 रुपए का सामान ले रहा हूं, 3000 का सामान ले रहा हूं, तो वो सामान वहां से निकाला, 3000 जेब से निकाले, गुल्लक में डाल दिया। गुल्लक कब टूटेगी? 1 या 2 तारीख को। टूटते ही उसमें से जो पैसा आएगा फिर 100 पीवी हो गया। पहली बार गुल्लक बनानी है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, वो गुल्लक अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। कोई हम में से इतनी छोटी सोच वाला, हाय राम 20 रुपए की गुल्लक मेरी हर महीने टूटेगी, मत, फिर मत कहिएगा हार्ट की दिक्कत हो गई मेरे को, वो मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, दूसरा प्रिंसिपल है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीबी। जब हम अपनी टीम में किसी को 15-20 हज़ार रुपए महीना कमाना सिखा देते हैं, तभी लीडर कहलाते हैं। उसको सिर्फ ज्वाइन कराने से लीडर नहीं कहलाते, उसको सिर्फ डायरेक्टर बनाकर लीडर नहीं बनाते। 3600 पीवी जब वो लेग करनी शुरू हो जाती है तो एलपीबी मिलती है, और एलपीबी हमारी इनकम में सबसे बड़ी इनकम है। अगर एलपीबी के बारे में सोचोगे, नहीं आएगी एलपीबी। सोचना क्या है कि मैंने अपनी टीम के अंदर लोगों को कारें दिलवानी है। कार कब आती है? जब वो एससीडी बनता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो कब बनता है? जब उसके 3600 पीवी हो जाते हैं। तो जब लोगों की कारों के बारे में सोचोगे, उसको उसका गोल याद दिलवाओगे, उसकी कार के लिए आप उनके साथ में मेहनत करोगे, उसे प्लान दिखाना सिखाओगे, उसे डेमो करना सिखाओगे, तब आपकी एलपीबी आनी शुरू हो जाएगी। फोकस करोगे कारों के ऊपर। जब सिर्फ 1 लेग पर काम नहीं करोगे और सिर्फ 20 लेग पर काम नहीं करोगे, मतलब विड्थ और डेप्थ का संगम रखोगे कि 4 लेग हैं तो चारों को स्ट्रॉन्ग करना है, 3 लेग हैं तो तीनों को स्ट्रॉन्ग रखना है, 6 लेग हैं तो 6 की 6 को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जब आप विड्थ और डेप्थ का संगम देते हैं तो आपका कोई भी काम होता है। जैसे यहां पर प्लॉट का एग्जांपल दिया गया है, प्लॉट ए ज्यादा रेट में बिकेगा, बी ज्यादा रेट में बिकेगा या सी ज्यादा रेट में बिकेगा? सी। हम घर बनाना चाहेंगे सी में, बी में नहीं बनेगी, ए में नहीं बनेगा। और साथ ही साथ में चौथा हम याद रखेंगे ओवरबिल्ड। ओवरबिल्ड का मतलब है कितने लोगों के बच्चे हैं, कितने नंबर से पास हो जाते हैं? 33। क्या उम्मीद करते हैं? बेटा 33 ले आया, वेरी गुड, शाबाश। या कहते हैं 90 नंबर ला, 95 ला, चाहे वो 80 लाए, उम्मीद तो ज्यादा रखते हैं। 1100 पीवी हो गया, बस हो गया ना, डायरेक्टर हो गया। हाँ, अरे डायरेक्टर भी करना है तो 1500 पीवी से करो, 2000 पीवी से करो। एससीडी करना है तो 2 एलपीबी के साथ में करो। मतलब ओवरबिल्ड करना है। वो तो पासिंग मार्क्स हैं कि 1100 पीवी से डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर बन गया और 4000 का चेक आया। भाई क्यों 8000 का क्यों नहीं आ सकता? कई लोग तो 1100 पीवी करने के बाद 25 तारीख के बाद काम ही नहीं करते। मेरा तो इस महीने का हो गया। अरे भैया किसके लिए काम कर रहे हो? डायरेक्टर के लिए कर रहे हो या बिजनेस के लिए कर रहे हो? बिजनेस के लिए कर रहे हो तो 30 दिन में जो नियम बनाया है उस नियम के साथ में काम करेंगे, तो ओवरबिल्ड करेंगे। एंड लास्ट प्रिंसिपल डुप्लीकेशन, जिसका बहुत आसान तरीका है किस डी, कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल, जिसमें हर चीज का डुप्लीकेशन करना है। मीटिंग्स तो मीटिंग का डुप्लीकेशन, खुद नहीं आना, टीम को भी लेकर आना है। अगर प्रोडक्ट शेयरिंग है तो प्रोडक्ट शेयरिंग सिखानी है लोगों को, और जो चीज आप सिखाओगे शायद वो ना सीखे, लेकिन जो खुद करना शुरू करोगे आपकी टीम भी करना शुरू कर देगी।
इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर मीटिंग में लाना है, खुद मीटिंग में आना शुरू हो जाओ। अपनी टीम को जल्दी लाना है तो खुद जल्दी आने की शुरुआत कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरी टीम के अंदर एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो पहले अपना एटीट्यूड अच्छा कर लो। अगर लगता है कि मेरी टीम के अंदर ना एथिकल लोग नहीं है, तो पहले खुद एथिकल काम करना शुरू कर दो। अपने आप ही टीम वैसी बनना शुरू हो जाएगी। डुप्लीकेशन तब होता है जब वो अपने अपलाइन को देखते हैं। सारी आपकी टीम आपको देख रही है। और एक एक्शन भी 3 ले लीजिए। एक का नियम, हर रोज एक प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने की आदत डाल दो। हर वीक एक ट्रेनिंग या तो खुद की या अटेंड की, और हर वीक में एक स्पॉन्सरिंग करने की आदत डाल दो। क्योंकि 4 में से एक आपको वैसा मिल जाएगा जो हर महीने एक को लेने की शपथ ले सकता है। एक में से एक शायद ना मिले, तो हर वीक एक नई ज्वाइनिंग लाने की आदत डाल दो। जब ये 3 एक्शंस हम करना शुरू करेंगे, डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। और हमारा एक शानदार स्ट्रक्चर कोई भी बनाओ, लेकिन एक रिकमेंडेड स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। हम 4, एक भारत का नियम है ना जनसंख्या का, हम 2, तो मोदी केयर के सफलता का नियम है हम 4, कि हमारे भी 4 हों, उनके भी 4 हों। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो पहले महीने, मान लीजिए मैंने कहा है ना कि आज समझ लीजिए पहला महीना है, पहले महीने हम 13% पर आ जाएंगे, और अगले महीने यही स्ट्रक्चर में 100 पीवी हुआ तो हम डायरेक्टर बनेंगे। लेकिन चेक पता कितना आएगा? 7700 रुपए का। मैं कह रहा हूं इसमें 2 महीने की जगह 4 महीने लग गए, क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने लग गए, लेकिन डायरेक्टर बनेंगे तो 7700 रुपए का चेक आएगा। और जब हम डुप्लीकेशन का काम करेंगे तो कोई ना कोई हमारी तरह काम करना शुरू कर देगा, वो भी 4x4 स्ट्रक्चर पे चलेगा। और एक डायरेक्टर ऐसा हमारे साथ में हो गया तो हमारी 4 अलग से होंगी। जो डायरेक्टर हो गया उसके अलावा हमारा 4x4 होना चाहिए, तो हम बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। लेकिन सीनियर डायरेक्टर 5000 के चेक के साथ नहीं, 13500 के चेक के साथ। और अगर उसने भी हमारी तरह काम करना शुरू कर दिया, 13500 रुपए वो भी कमाना शुरू हो गए, उसने भी अपने नीचे एक डायरेक्टर बना दिया, तो हमारा चेक बढ़कर हो जाएगा 45,000 रुपए। टाइटल अभी सीनियर डायरेक्टर, मैंने कहा ना सीनियर टाइटल के ऊपर मत सोचो। टाइटल में सिर्फ माला मिलनी है 10 रुपए की, यहां 45,000 रुपए का चेक आएगा अगर सिर्फ सीनियर डायरेक्टर में हम अपनी टीम को भी सीनियर डायरेक्टर बनना सिखा दें। और ऐसे 2 लोगों को सिखा दिया सीनियर डायरेक्टर बनना, और उसके अलावा हमारे 4x4 का स्ट्रक्चर है, तो ईडी तो बनेंगे, लेकिन ईडी विद 10,000 के चेक के साथ नहीं, ईडी विद 73,000 रुपए के चेक के साथ, 73,000। क्या किया हमने और हमारी टीम ने? क्या किया? एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया 4x4। पहले हमने किया, फिर एक को सिखाया, फिर उनकी डेप्थ में एक को सिखाया, फिर दूसरे व्यक्ति को सिखाया और उनकी डेप्थ में सिखाया, और साथ ही साथ हमारा 4x4 चल रहा है। हम ईडी तो बने, लेकिन 73,000 रुपए के चेक के साथ। और अगर ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया तो एससीडी तो बनेंगे, क्योंकि 3 लोग हमारे 4x4 कर रहे हैं और सीनियर डायरेक्टर बन रहे हैं, और हम उनके अलावा 4 लोगों में 4x4 कर रहे हैं, तो हमारा चेक हो जाएगा एससीडी में ही 1,05,000। और इसी स्ट्रक्चर में प्लेटिनम में 1,35,000 और डायमंड में 1,80,000 रुपए का चेक। अच्छा है या बुरा है? बन जाए जीआरडीडी चेक को 20,000 का, उससे अच्छा तो भैया डायमंड बनकर 1,80,000 कमाए ना, वो ज्यादा अच्छा है। डायमंड बनने के बाद 4-4 का हमारा स्ट्रक्चर ना भी चले, क्योंकि हमने 6 लाख को आगे बढ़ा दिया, लेकिन 2-2 को आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि डायमंड पर रुकना नहीं है। फिर ब्लैक डायमंड भी बनना है, फिर रेड डायमंड भी बनना है, और एक दिन पहली वाली सीट भी हमें चाहिए जिसमें टाइटल होता है जीआरडीडी। और अगर हमने अपनी टीम में एक लेवल और डुप्लीकेशन कर दिया, उनको भी सिखा दिया कि भैया तुम सीनियर डायरेक्टर हो, तुम अपने नीचे भी एक सीनियर डायरेक्टर लेकर आओ, तो हमारा चेक हो जाएगा उसी डायमंड के अंदर 2.5 लाख रुपए महीने का। अब शपथ के साथ में एक लास्ट शपथ और मैं करवाना चाह रहा हूं कि आप करने को तैयार हो? बैठे बैठे बता देना। घर में जाकर अपने आप से, सबसे बड़ी कमिटमेंट होती है अपने आप से, ठीक है? वायदा मत करो मुझसे, कमिटमेंट कर लो, शपथ ले लो। वो शपथ ये है कि अभी 25 महीने हैं हमारे पास, 2025 खत्म होने में, 1 महीना अगला और 2 साल पूरा। 25 महीने के अंदर कितने लोग ये शपथ लेने के लिए तैयार हैं कि 2.5 लाख रुपए तो लेकर ही जाएंगे, चाहे पार्ट टाइम में चाहे फुल टाइम में, 2.5 लाख रुपए तो लेंगे। पक्का 2025? तो याद रखने का तरीका है 25 महीने 2025 चेक 2.5 लाख रुपए। और भाई आगे वाले
25 लाख से कम पे काम नहीं चलेगा। लेने को तैयार हो 25 लाख रुपए के चेक? तैयार हो? गुड, आगे चलते हैं। ये अच्छा, ये भूल जाओ ना, मैंने जल्दी जल्दी दिखाया क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये वीडियो भी है, मेरा भी वीडियो है जो मेरा गोवा में दिखाया गया था, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ इंडिया के टॉप सारे डायमंड एंड अबव थे। उसके बीच में मेरे को मौका दिया मोदी केयर ने ये प्रेजेंटेशन देने का, और उससे अगले महीने इंडिया में 2 तारीख को रिकॉर्ड सेल हुई थी। आज तक 27 साल का रिकॉर्ड टूटा था 2 तारीख को। और प्रशांत सर का भी उसके अंदर वीडियो है, SPBM के अंदर ये दोनों वीडियो देख सकते हो। तो हमने 5 लाइन गोल्स लेने हैं आज। एक है कि अपनी डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जब तक अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये 2.5 लाख रुपए नहीं आने वाला। नई ज्वाइनिंग का गोल लेंगे कि 25 महीने में कितनी नई ज्वाइनिंग लानी है, 10 लानी है, 25 लानी है, 50 लानी है या 100 लानी है। 25 महीने का गोल, मैं 1 महीने का नहीं कह रहा हूं, उसे स्प्लिट कीजिएगा कि अगर 25 महीने में 25 ज्वाइनिंग तो हर महीने की 1, 25 महीने में 100 ज्वाइनिंग तो हर महीने की 4। सिंपल। इस तरीके से लॉयल्टी में कितने लोग हैं, आज 50 हैं तो कल कितने करने हैं, अगले महीने 60 करने हैं या 70 करने हैं, कम तो करने नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को राइजिंग स्टार बनाना है, जो अपने साथ में 4-4 लोगों को लेकर आएंगे उनको राइजिंग स्टार बताया जाता है। खुद 100 पीवी और 4 लाख में 100 पीवी। और कितने लोगों को इनएक्टिव को एक्टिव करना है। जब ये शपथ लेंगे 25 महीने की, और सबसे ज़रूरी है पहले 100 दिन की। कई बार हम लंबा गोल तो ले लेते हैं, फिर आज एक्शन कम कर देते हैं। उसको स्प्लिट करके 100 दिन में ले आओ कि 3 महीने में मैंने कितना करना है। तो तैयार हो 3 महीने के गोल बनाने के लिए? ये गोल अपने घर में बनाइएगा, अपने अपलाइन को ज़रूर बताइएगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप रोज़ ये कहेंगे आई एम द बेस्ट, रोज़ कहेंगे टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, रोज़ कहेंगे कि मैं अपने गोल को विजुलाइज कर रहा हूँ, रोज़ विजुलाइज करना शुरू कर देंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके दिल से अपने आप आवाज़ आएगी, आई एम गोइंग टू मेक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो बीत गया वो वापस आ नहीं सकता, लेकिन आने वाला पल इतना बढ़िया होगा, इतना शानदार होगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और तब तक कोई गोल पूरा नहीं होता जब तक सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट लेने से नहीं आता कि मुझे BMW चाहिए, नहीं आएगी। मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं आएगा। उसके लिए कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। इंटरेस्टेड के बाद है कमिटमेंट, और कमिटमेंट के बाद है रिपीटेड एक्शन करने हैं। रिपीटेड सोचना है ये मेरे घर में आ रहा है, रिपीटेड विजुलाइज करना है, रिपीटेड मतलब हर बार मेरे को मीटिंग में आना है, हर बार मेरे को सेमिनार में आना है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। जब हम एक्शन को बार बार लगातार करते हैं तो वो एक्शन हमारे खून में दौड़ने लग जाता है। और जब तक वो मुश्किल होता है, जब तक हम उसे बार बार नहीं करते। चाय बनाना, जब तक चाय नहीं बनाई तब तक मुश्किल था। अब मैंने परसों ही सारिका को चाय अपने हाथों से बनाकर पिलाई। हर दिवाली पर, हर बर्थडे पर, हर न्यू ईयर पर, हर मैरिज एनिवर्सरी पर मैं चाय पिलाता हूं। ऐसा ही है ना? साल में 5-6 बार मेरा नंबर आ जाता है, लेकिन अब मुझे आता है चाय बनाना। जब तक रोटी बनाई नहीं तब तक रोटी बनाना मुश्किल। जब बार बार लगातार रोटी बनाएंगे तो रोटी बनाना आसान। जब तक कार नहीं चलाएंगे मुश्किल, जब बार बार कार चलाएंगे तो आसान। जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे तो प्लान, जब बार बार प्लान दिखाएंगे, बार बार डेमो करेंगे, बार बार करते रहेंगे तो प्लान दिखाना आसान। और जब तक हमने एक्शन लेते रहना है जब तक कि वो आसान ना हो जाए। मीटिंग में आना बड़ा मुश्किल, और जब बार बार आओगे मजा आने लग जाएगा। फिर लगेगा अगली मीटिंग की टिकट कब मिलने वाली है। अगली मीटिंग कब हो रही है मैं बता देता हूं। हर महीने की 4 तारीख को कंपनी मीटिंग करेगी, हर ऑफिस में, रजौरी गार्डन भी, कैलाश कॉलोनी भी, फरीदाबाद भी, जयपुर भी, चंडीगढ़ भी, हर महीने की 4 तारीख को 2 बजे। और उसमें जितने भी नए टाइटल होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जितने भी 100 पीवी वाले होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हर महीने की 4 तारीख को 2 बजे। याद रहेगा? तो याद रखिएगा कि मेरे और सारिका को भी ना यहां तक पहुंचने से पहले रोज रिजेक्शंस मिलती थी, रोज लोग ताने मारते थे, रोज हमारे पीछे पड़ रहते थे कि तुम फंस गए, तुम इंजीनियर हो, तुम्हें तो समझदार समझा है, तुम छोड़ दो इसको। हमें उनकी बात सुन लेते तो आज भी कर्जों में होते। हमने सिर्फ अपने लक्ष्य पर, गोल के ऊपर फोकस रखा। जब लक्ष्य पर गोल करते रहे तो रोज रिजेक्शन मिलती रही, रोज छोड़ने का मन करता था, रोज मुश्किल लगता था, लेकिन हम रोज एक प्लान और दिखाते थे, रोज मीटिंग अटेंड करने जाते थे, रोज कोई होम मीटिंग की प्लानिंग करते थे, रोज सेमिनार में जाने के लिए टिकट बेचते थे, और रोज करते 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 काम आसान हो गया। और आज हम यहां पर पहुंच चुके हैं, और आज ये सपना हमारा पूरा हुआ है, कल आपका भी पूरा होगा अगर विश्वास
विश्वास रखने में तैयार हो? आर यू रेडी? तैयार हो? कुछ बड़ा करके दिखाएं। ताली बजा लीजिए एक बार अपने आप के लिए।